था, चौथा क्वेश्चन बनाया था पिछले वीडियो में। अब ये पांचवा है 2/11। फिर उसी तरह से करेंगे, 11 से भाग देंगे 2 में। अब ये 2 छोटा हो जाता है तो दशमलव दे के एगो शून्य बढ़ा लेंगे और 11 दूना 22 हो जाएगा तो ज़्यादा हो गया, तो एक बार में ही हम इसको यहाँ 11 एकम 11 लिखेंगे। यहाँ हम जानते हैं कि शून्य है तो एगो बगल से उधार में लेंगे 1, वो यहाँ आएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9 और ये कट गया, 1 1 कट गया। अब यहाँ फिर हम एगो शून्य बढ़ा सकते हैं। अब 11 8 88 हो गया। अब 10 में से 8 गया 2 और 8 8 ये खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ 2 था, फिर यहाँ 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये फिर 1 8 1 8 1 8 ऐसे आएगा। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि दशमलव प्रसार इसका क्या है, अनवसानी और ये पुनरावर्ती, ये ऐसा इसका दशमलव प्रसार है। इसके बाद हम ये पहला नंबर 1.3 प्रश्नावली 1.3 के पहिलका सवाल का जो अंतिम 6वां नंबर है उसको बनाते हैं। तो उसको ये देखिए 6ठा, ये है 329/400, मतलब 400 से भाग देना है 329 में। अब ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो दशमलव दे के हम एगो शून्य बढ़ाएंगे और फिर भाग देने का प्रयास करेंगे। तो 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 400 का पहाड़ा नहीं पढ़ के अब 4 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए ये दोनों तीनों में से क्या आ रहा है, तो 4 8 32 आ गया 8 बार में। यहाँ शून्य में से शून्य गया 0, 9 में से शून्य गया 9 और ये 2 2 कट गया, 3 3 कट गया। अब हम यहाँ एगो शून्य बढ़ा सकते हैं क्योंकि 90 कम है इससे बहुत, तो 400 दूना 800। अब यहाँ बच गया 100, फिर जो है एगो शून्य बढ़ा सकते हैं तो फिर 2 बार में जाएगा 400 दूना 800। यहाँ 200 बच गया। अब यहाँ शून्य बढ़ा सकते हैं, 4 25 20, यानी 20 2000 5 बार में ये हो जाता है और ये पूरा कट जाता है। तो इसका दशमलव प्रसार जो ये दिया हुआ आया है 0.8225 और इस पर ये ऊपर लाइनिंग कर देंगे। ये दशमलव प्रसार कैसा है, तो अनवसानी और पुनरावर्ती। ये 9th क्लास के टेक्स्ट बुक के सब प्रश्न हैं। अब इसमें जनरल एक चीज आपको बता देते हैं कि कोई भी जो संख्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और फिर अपरिमेय संख्या, दोनों को मिला के, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला के और वास्तविक संख्या कहा जाता है। इस पर पहले मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। अब यहाँ पर एक चीज बता देना है कि परिमेय संख्या कोई भी होगी तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा
दशमलव प्रसार वो दो तरह का ही हो सकता है, या तो शांत होगा या अशांत होगा और आवर्ती होगा। आवर्ती, अशांत होगा और आवर्ती होगा। किसका दशमलव प्रसार? परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का। अब इसको लिखने के लिए ये शब्द का चक्कर में हम पड़ जाते हैं कि क्या इसको लिखें, तो इसको तो ये शांत और अशांत आवर्ती लिख सकते हैं। दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का यही दो होता है, लेकिन इसी को हिंदी में एक और शब्द दिया है, अवसानी। अवसानी, तो अवसानी मतलब शांत, या अनवसानी। अनवसानी और पुनरावर्ती। पुनरावर्ती, इसी को अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। और यहां सिर्फ हम टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और यहां नॉन नहीं लगाएंगे। बस देखो यहां गलत हो गया, यहां नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग बस। अब इसमें से कोई भी हम लिख सकते हैं, या तो शांत आता है तो शांत लिख दे, या अवसानी लिख दे, या टर्मिनेटिंग लिख दे। कोई एक लिखेंगे तो सही है। यहां पर जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है और आवर्ती होता है तो अशांत आवर्ती लिख देंगे, या अनवसानी पुनरावर्ती लिखेंगे। दोनों में से कोई एक लिखेंगे, या तीनों में से कोई एक लिखेंगे, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये भी लिख सकते हैं तो सही है हमारा। बस इतने, इस पर इतना ही चीज ध्यान देना है। अब भाग करना है, अब भाग फल का 10 माने जो आता है उसी को ध्यान से देख के आइए दोनों के ओर में से कोई एगो लिख देना है। बस ये हो गया। धन्यवाद।